सभी दर्शकों को नमो नमः। आज हम कक्षा 10वीं की सप्तम पाठ सौहार्दम प्रकृते शोभा इस पाठ को पढ़ने वाले हैं। सौहार्दम मतलब प्रेम, प्रकृते मतलब प्रकृति नेचर, शोभा मतलब सुंदरता। मतलब प्रेम इस प्रकृति की सुंदरता है। मतलब प्यार से बात करना, प्यार से मिलजुल कर रहना इस प्रकृति का, इस पर्यावरण का, इस नेचर की शोभा है, सुंदरता है। ऐसे इस चैप्टर में कहा गया है। इस पाठ में लेखक ने ये कहा है कि संसार में जो भी लोग हैं एक दूसरे के प्रति अच्छे से बात करेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, सुख दुख में एक दूसरे को सहारा देंगे, तो यह हमारा जो कार्य है वो क्या हो जाएगा, सफल हो जाएगा। लेकिन आज के ज़माने में, आज के इस संसार में जो लोग हैं वो एक दूसरे के प्रति तिरस्कार की भावना कर रहे हैं। इसलिए इस संसार में सब अपने अपने स्वार्थ के कारण वह मिलजुल कर रहने की बात नहीं करते। ऐसे इस चैप्टर में कहा गया है। यह एक कथा के रूप में आपके सामने प्रस्तुत किया है। चलो हम इस आज चैप्टर को देखते हैं। वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहती। वनस्य दृश्यम मतलब इस वन के दृश्य में, वन के चित्र में, समीपे मतलब पास, एक वनस्य दृश्यम समीपे एवैका नदी वहती मतलब वन के जो दृश्य है, वन का जो चित्र है, उसके समीप, उसके पास एक नदी बह रही है। और उस नदी के पास क्या है देखते हैं। एकः सिंह सुखेन विश्राम्यते तदैव एकः वानर आगत्य तस्य पुच्छं धुनाति। एक सिंह मतलब एक शेर, सुखेन मतलब सुख से, विश्राम्यते मतलब विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है, तदैव तभी, एकः वानरः एक बंदर, एक वानर मतलब बंदर, आगत्य, आगत्य मतलब आकर, तस्य, तस्य कस्य उस सिंह की, मतलब जो वो सुख से, आराम से, वो अपनी नींद में है, वो विश्राम कर रहा है। और वहाँ पर क्या होता है, एक बंदर आता है और उसकी, तस्य उसकी क्या करता है, पुच्छम धुनाती, उसकी पूंछ को क्या करता है, वो धुनाती, पकड़कर हिलाता है। वो क्या करता है, पकड़कर घुमा देता है उसको। मतलब धुनाती मतलब घुमाना, उसको घुमा देता है। तभी क्या होता है, क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति। क्रुद्ध सिंह मतलब क्रोधित सिंह, मतलब जो क्रोधित सिंह हुआ है। क्यों क्रोधित हुआ है वो, क्योंकि जब वो सुख से सो रहा है, विश्राम कर रहा है, तब उधर एक बंदर आकर उसकी पूंछ को उसने क्या किया है, घुमाया है, इसलिए वो क्रोधित होता है। और क्रुद्ध सिंह तम प्रहर्तुम इच्छति, और क्रुद्ध सिंह तम मतलब उनको, प्रहर्तुम इच्छति, प्रहर्तुम इच्छति मतलब मारने की इच्छा करता है। परम वानरस्तु क्रोधित्वा वृक्षम आरूढ़। परम परंतु जो बंदर है वह क्या करता है, कूद कर, क्रोधित्वा मतलब कूद कर, वृक्षम आरूढ़ वृक्ष पर वो क्या करता है, आरूढ़ हो जाता है, वृक्ष पर चला जाता है। तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तदैव तभी, अन्यस्मात् वृक्षात्, अन्यस्मात् मतलब अन्य वृक्ष से, दूसरे वृक्ष से, वृक्षात्, अपर वानर, अपर वानर दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णमाकृष्य पुनः वृक्षोपरि आरोहति। सिंहस्य मतलब सिंह की, सिंहस्य कर्णमाकृष्य सिंह के कर्ण मतलब कान, आकृष्य मतलब खींचकर, मतलब सिंह की कान खींचकर, पुनः वृक्षोपरि आरोहति फिर से वह क्या करता है, वृक्ष पर आरोहित होता है। इसलिए वो क्रोधित हुआ है कि पहले क्या होता है, एक बंदर आता है और उसकी पूंछ को हिलाता है, और वह क्रोधित होने के बाद उसको प्रहर्तुम इच्छति, मारने के लिए वह क्या करता है, चला जाता है। लेकिन वह जो बंदर है वो क्या होता है, वृक्ष पर आरोहित होता है, वृक्ष पर चढ़ जाता है। फिर उसके बाद क्या होता है, दूसरे वृक्ष से अपर वानर, दूसरा वानर आता है और सिंहस्य कर्णमाकृष्य, और उस सिंह की क्या करता है, कर्ण, कान को खींचकर पुनः वृक्षों पर आरोहित, फिर से वह वृक्ष पर आरोहित होता है।
एवमेव वानरा वारं वारं सिंहं तुदन्ति। एवमेव वानरा, इस तरह वानरा मतलब जो बंदर है, वारम वारम सिंहम तुदंती, बार बार सिंह को क्या करते हैं, तुदंती दुख देते हैं, परेशान करते हैं। तब क्या होता है, क्रुद्ध सिंह इतस्तत धावति गर्जति परम किमपि कर्तुम समर्थः एव तिष्ठति। तब वो क्रोधित सिंह इतस्तत धावति, इतस्तत धावति मतलब इधर उधर, धावति मतलब धावने लगता है, दौड़ने लगता है, गर्जति और वह चिल्लाने लगता है, गर्जना करने लगता है, परम परंतु किमपि कर्तुम असमर्थः एव तिष्ठति। परम परंतु किमपि मतलब कुछ भी, कर्तुम मतलब करने के लिए वह असमर्थ होता है, और तिष्ठति बैठ जाता है, मतलब वो कुछ भी नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि जब वह सो रहा है, विश्राम कर रहा है, आश्रय ले रहा है, तब क्या होता है, एक बंदर आकर उसकी पूंछ को घुमाता है, और जैसे ही घुमाता है और वह वृक्ष पर चला जाता है। सिंह तो वृक्ष पर चढ़ नहीं सकता, तभी दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर आता है और उस सिंह की कान खींचता है और फिर वह वृक्ष पर चला जाता है। ऐसे बार बार उस सिंह को वह दुख दे रहे हैं। तब वह क्रुद्ध सिंह, क्रोधित सिंह क्या करता है, धावने लगता है, दौड़ने लगता है, चिल्लाने लगता है, लेकिन वह कुछ भी कर नहीं सकता और वह चुपचाप बैठ जाता है। वानरा हसन्ति वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीं दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। मतलब क्या होता है, वानरा हसन्ति, जो बंदर है वो सब बंदर क्या करने लगते हैं, हसन्ति हंसने लगते हैं। और वृक्षोपरि च विविधा पक्षिणः अपि, और जो वृक्षोपरि जो वृक्ष पर, विविधा मतलब विविध प्रकार के पक्षीन पक्षीगण है, मतलब अलग अलग प्रकार के पक्षी लोग हैं, वह भी, अपि मतलब भी, सिंहस्य एतादृशीं दशा, सिंह की ऐसी दशा देख कर, सिंहस्य एतादृशी दशा, सिंह की ऐसी दशा देख कर, दृष्टवा मतलब देख कर, हर्ष मिश्रितम कलरवम कुर्वन्ति, और वह क्या होते, हर्ष मिश्रितम मतलब प्रसन्न होकर, हर्षित होकर, कलरवम कुर्वन्ति, कलरवम कुर्वन्ति मतलब चिल्लाने लगते, कलरव करने लगते, चहचाट करने लगते, बोलने लगते हैं। मतलब इस पहले नंबर के पैराग्राफ में ये कहा है कि एक वन का दृश्य है और वहां से एक नदी बह रही है, और वहां एक सिंह क्या कर रहा है, आराम कर रहा है। तब एक वानर आकर उसकी पूंछ को हिलाता है, तब वो उनको मारने की इच्छा करता है, लेकिन फिर वह वानर क्या करते हैं, वृक्ष पर चले जाते हैं। फिर दूसरे वृक्ष से दूसरा वानर आकर सिंह की कान खींचने लगता है, लेकिन फिर वह बंदर क्या करता है, फिर वृक्ष पर चला जाता है। तभी एक वानर एवं मतलब इस तरह जो बंदर है उस बार बार उस सिंह को दुख देते हैं। तब क्रोधित सिंह यहाँ वहाँ वो दौड़ने लगता है, गरजने लगता है, लेकिन कुछ भी वह कर नहीं सकता और चुपचाप बैठ जाता है। तभी जो सब बंदर है वह क्या करने लगते हैं, जोर जोर से हंसने लगते हैं, और जो वृक्ष पर बैठे हुए विविध प्रकार के पक्षी है, जो पशु पक्षी है, वह सिंह की ऐसी दशा देखकर प्रसन्न होते हैं और चहचहाट करने लगते हैं। कलरवम कुर्वन्ति मतलब बोलने लगते हैं। आगे के पैराग्राफ में क्या है देखते हैं। निद्राभंग दुखेन वनराज सन्नपि तुच्छ जीवे आत्मनः एतादृशा दूरवस्थया श्रान्तः सर्वजन्तून् दृष्ट्वा पृच्छति। निद्राभंग दुखेन, निद्राभंग दुखेन मतलब नींद से, मतलब जैसे वो विश्राम कर रहा है और वह वहां पर एक बंदर आकर उसकी पूंछ हिलाता है, तब वो निद्राभंग दुखेन मतलब नींद से जग जाने के कारण, उसकी नींद खराब करने के कारण, उस दुखेन उस दुख से, वनराज, वनराज मतलब वनों का राजा, जंगल का राजा, जो सिंह जो शेर है, वह क्या होता है, सन्नपी तुच्छ जीवे, सन्नपी मतलब वो उस जो क्रोधित होता है, वो संतापित होता है, तुच्छ जीवे छोटे जीव से, छोटे जीव मतलब वो बंदर, वानर। अब सिंह का राजा, जंगल का राजा कौन है, सिंह है, लेकिन जंगल का राजा होने के कारण भी जो बाकी के जो पशु पक्षी है, जो तुच्छ जीव, जो छोटे मोटे जो जीव है, वह उस सिंह को क्या कर रहे, परेशान कर रहे। तब वो क्या होता है, दुखित होता है, उसको संताप आता है, तो वो क्या करता है,
आत्मनः एतादृश, आत्मनः मतलब मेरी ऐसी उसकी दशा देखकर कि इन छोटे जीवों ने मेरी ऐसी दशा की है, ऐसी दुर्व्यवस्था मतलब ऐसी मेरी व्यथा की है। उस मतलब जब वो सो रहा था उसकी नींद उन्होंने खराब की, मतलब ऐसी दुर्व्यवस्था देखकर वह क्या होता है, शांत मतलब शांत होता है, चुपचाप बैठता है। सर्व जंतु न दृष्टवा पृच्छति, और सभी उन जंतुओं के, उन पशु पक्षियों को देखकर पृच्छति पूछता है। क्या पूछता है, आगे कहा है। सिंह क्रोधेन गर्जन, मतलब क्रोधित होकर गर्जन मतलब गरजता है, बोलता है। भो, अरे, अहम वनराज किम भयम न जायते, अहम वनराज, मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या तुम्हें डर नहीं लगता। ऐसे वह क्रोधित होकर गर्जना करते हुए वो सिंह कहता है। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम किस लिए, माम एव, मामेव मतलब मुझे ही, तुदंती सर्वे मिलित्वा दुख दे रहे हो, तुदंती मतलब दुख दे रहे हो, सर्वे मिलित्वा मतलब सब मिलकर। मतलब क्या कहा, क्रोधेन गर्जन, क्रोधित होकर जोर जोर से गर्जन कर कर कहता है। भो, अरे, अहम वनराज, मैं जंगल का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या आपको डर नहीं लगता, भय नहीं लगता। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए सभी लोग मिलकर मुझे दुख दे रहे हो। तब एक वानर, एक वानर, एक बंदर क्या कहता है, देखो। यत त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य, यतः त्वम वनराज भवितुम तु सर्वथा अयोग्य। यत मतलब क्योंकि त्वम मतलब तुम, वनराज मतलब जंगल का राजा, वन का राजा, भवितुम होने के कारण, होने के लिए, तू मतलब तो, सर्वथा अयोग्य, सर्वथा मतलब सभी ओर से अयोग्य है। तू कैसे जंगल का राजा बन सकता है, तू तो अयोग्य है, तू जंगल का राजा नहीं हो सकता। ऐसे एक बंदर कहता है। क्यों कहता है, देखो। राजा तू रक्षक भवति परम भवान तू भक्षक, मतलब जंगल का राजा तो वह रक्षक होता है, मतलब जो राजा होता है वह क्या होता है, रक्षक होता है। राजा तू रक्षक भवति, राजा तो रक्षक होता है। परम परंतु भवान मतलब आप, तू भक्षक, आप तो भक्षक हो, आप तो शेर हो, आप क्या करते हो, प्राणी को हत्या करके उनको खाते हो, आप तो भक्षक हो। आप कैसे राजा हो सकते हो, आप इस राजा होने के लायक नहीं हो, अयोग्य हो। अपि च स्वरक्षायामपि किमर्थ, अपि च और भी, च मतलब और भी, स्वरक्षायापि, स्वरक्षायापि किमर्थम मतलब स्वरक्षायापि किम समर्थ, मतलब स्वरक्षाया मतलब खुद की रक्षा करने के लिए भी आप क्या हो, समर्थ, नासी, समर्थ नहीं हो। तर्हि कथम अस्माम रक्षससि, तो आप हमारी रक्षा कैसे करोगे। कथम मतलब आप हमारी रक्षा कैसे करोगे, इसलिए आप जंगल का राजा, वन का राजा होने के लिए अयोग्य हो, ऐसे वह कहता है। मतलब देखो फिर से फर्स्ट नंबर से, सिंह क्रोधेन गर्जन मतलब क्रोधित वो गरजने लगता है और कहता है। अहम वनराज किम भयम न जायते, क्या मैं इस जंगल का राजा हूँ, तुम डरने, आपको भय नहीं लगता। किमर्थम मामेव तुदंती सर्वे मिलित्वा, किस लिए आप सब लोग मिलकर मुझे क्या कर रहे हो, दुख दे रहे हो। तब एक बंदर क्या कहता है, तुम वनराज भी तुम सर्वथा अयोग्य, तुम तो इस जंगल का राजा होने के राजा होने से अयोग्य हो, सभी ओर से अयोग्य हो, तुम तो योग्य नहीं हो। राजा तो क्या होता है, रक्षक होता है, राजा तो रक्षक भविष्यति परम भवान तो भक्षक, राजा तो जंगल का रक्षक है, लेकिन आप क्या हो, आप तो शेर हो, आप सभी की हत्या करके मांस खाते हो, इसलिए आप भक्षक हो। और भी, अपिच मतलब और भी, स्वरक्षायाम अपि समर्थ नासी, और अपनी खुद की रक्षा करने के लिए भी आप समर्थ नहीं हो। तरही तब कथम अस्माम रक्षसति, तो आप कैसे हमारी रक्षा कर सकते हो, ऐसे यहाँ पर एक बंदर कह रहा है। आज के लिए बस इतना ही। अगर इसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स है, कुछ डाउट्स है, तो आप मुझे पर्सनल नंबर पर मैसेज करके पूछ सकते हो। थैंक यू।